जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईश्वर का संदेश। ईश्वर मतलब कि आपके इष्ट देव, आप जिन्हें जिस रूप से जानते हैं, जिस रूप में उन्हें मानते हैं, वो मतलब कि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिट गाइडर। तो वो हमारे द्वारा आज आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत स्पिरिचुअल है, प्लीज़ छोड़कर मत जाना। हमें पता है कि टाइम नहीं होता बहुत सारे लोगों के पास, स्पेशली ईश्वर के लिए। लेकिन मतलब से याद किया तो क्या याद किया। लोगों की ज़िंदगी में भूचाल क्यों आते हैं? क्योंकि वो उन्हें मतलब से याद करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि लाइफ में एक संतुलन होना, जीवन में एक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को हमें इक्वल टाइम देना चाहिए। ईश्वर ये नहीं कहते कि तुम मुझे टाइम दो। आप जो साधना करेंगे, आप जो मेडिटेशन करेंगे, जो पूजा करेंगे, वो आप ईश्वर को खुश करने के लिए नहीं। ईश्वर खुश नहीं होते, उससे आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है। उससे ये होता है कि आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक लोग हैं, जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, उन सब चीज़ों से निकलने में आपको मदद मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए सब कुछ किया जाता है। नहीं, तो सबको बराबर टाइम दीजिए। आप अपने प्यार को, परिवार को, करियर को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप कम से कम 1 घंटे तो दे सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 30 मिनट और नाइट में 30 मिनट। फिर देखना आपकी ज़िंदगी क्या से क्या हो जाएगी। ये हमारा सजेशन है आपके लिए, बाकी आपकी स्वेच्छा, आपकी इच्छा। चलिए, ईश्वर का संदेश है तो मेडिटेशन तो बनता है। अब आजकल डेली मेडिटेशन हो रहा है। तो पहले 2 मिनट आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेकर, आप जिन्हें भी मानते हैं, 2 मिनट के लिए आप मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद बहुत स्पिरिचुअल टॉपिक है तो हम भजन भी सुनाने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों में जो लोग शामिल होना चाहते हैं, जिनका मन है, जो बहुत आध्यात्मिक है, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो वो कंटिन्यू रखें। और जो नहीं कर सकते तो डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। चलिए, आंखें बंद करिए। सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
चलिए अब इस प्यारी सी रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से भजन के साथ करते हैं, ठीक है। तो आप आंखें बंद कर लीजिए। ये बहुत ही स्पिरिचुअल है भजन और कहीं ना कहीं ईश्वर से जोड़ने वाला है। तो आप अगर इसके एक एक शब्द को फील करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जितना हो सके भाव से सुनिएगा, क्योंकि हम भाव से सुना रहे हैं ना, प्रेम से सुना रहे हैं, तो आप भी उसी तरह सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप एक कनेक्शन भी फील कर पाएंगे ईश्वर के साथ, ठीक है। आंखें बंद करिए। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। है ना। हम सब कितनी भी विधि विधान से कुछ भी कर ले पर हम उनके सामने तो अज्ञानी है ना। हम नहीं जानते कि उन्हें कैसे खुश करना है, वो कैसे खुश होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। लेकिन अगर आपकी करुणा रही, अगर आपका साथ रहा तो सब पॉसिबल है। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। बहुत बंधन है, बहुत बंधन है, और इन बंधनों से छूटना बड़ा मुश्किल सा लगता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा दौर आता है कि जीने का मन नहीं करता है, लेकिन जिम्मेदारियां मरने भी नहीं देती हैं। लेकिन अगर आपका साथ रहा, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं हर सिचुएशन से गुज़र जाऊंगा, हर सिचुएशन का डटकर सामना कर पाऊंगा, है ना। तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए। आई होप अब आपका मन शांत हो गया होगा। चलिए एक शिवलिंग चूज़ करिए, एक पिक्चर चूज़ करिए। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। ये जो स्पिरिचुअल लव है ना, ये आध्यात्मिक प्रेम, जो आध्यात्मिक प्रेम होता है वो अनंत होता है और इसी प्रेम से तो हम सब जुड़े हुए हैं।
तो आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो, और अगर आप हमेशा देखते हैं तो फिर तो बहुत सारा स्वागत है आपका, डेली डेली आपका स्वागत है। चलिए हम बताते हैं कि ईश्वर जिन्हें आप मानते हैं, जिस रूप में उन्हें जानते हैं, वो आज हमारे द्वारा आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इधर कौन कौन से साइन बहुत स्ट्रांग हैं। इधर देखिए जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वाटर साइन, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वृषभ, कन्या, मकर राशि अर्थ साइन, शायद बताया हमने, एयर साइन। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन भी यहाँ पर है। फायर साइन भी है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि। इधर सारे साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं। तो सबसे पहले हम आपकी जो करंटली सिचुएशन चल रही है पहले उसकी बात करेंगे, जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, जोड़ पाएँ कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए ही है। क्योंकि पहले सिचुएशन बताएंगे, पहले बीमारी की बात करेंगे, उसके बाद ही तो दवा देंगे ना। तो पहले हम बताते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि कोई इल्ज़ाम लग गया है, लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीज़ के लिए कि तू ऐसी है, तू ऐसा है, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया, किसी चीज़ के लिए, और आप किसी से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बस जैसे कि आपको सिर्फ एक ही पर यकीन है और वो ऊपर वाला है। आपको लगता है कि अब मैं क्या बोलूं, आपके पास जैसे कि अपनी सफाई में कुछ कहने के लिए है ही नहीं। आपको लगता है कि जिन पर मैंने इतना यकीन किया, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, और आज वही मुझे गलत साबित कर रहे हैं, आज वही मुझे गलत साबित कर रहे हैं। और इतना प्यार देने के बाद भी, इतना प्यार देने के बाद, इतनी केयर करने के बाद, उनके लिए क्या नहीं किया, उसके बाद भी वो मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। खुद झूठे होकर, खुद फरेबी होकर मुझे झूठा साबित कर रहे हैं। तो अब मैं क्या कहूँ। और कुछ तो ऐसे हैं जिनके परिवार का ही मसला है। कहते ना, जब जंग औरों से हो तो जीतने का मन करता है, लेकिन जब अपनों से हो तो क्या जीतना। ऐसा लगता है कि जिनके साथ बचपन बीता, जिनके साथ पले बड़े, जिनके साथ ज़िंदगी कटी, और आज अगर वो मेरे खिलाफ़ है तो मैं उनके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र करूं, क्या साजिश करूं, कैसे लड़ाई लड़ूं। ऐसा लगता है इनसे तो जीत कर भी मैं जीत नहीं सकूंगा। ठीक है, वो जो कहते हैं, अगर वो सब कहकर उन्हें खुशी मिल रही है तो ठीक है, सुन लेते हैं। क्योंकि बहुत बहुत मजबूर हैं आप, अंदर से बहुत दुखी हैं, और लोग आपको ताने बाने सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है ये भी आपकी हो, कि आपके ही साथ धोखा हुआ है, आपके ही साथ धोखा हुआ है। जैसे कि जहाँ पर आपने बड़ा यकीन दिखाया था, आपके परिवार में हो, करियर से रिलेटेड कोई हो, प्यार करते हो आप किसी से, तो किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, और अब आपको ऐसा लगता है कि अब जीते जी मर गए हैं। हाँ, ऐसा फील कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग कि जैसे कि जीते जी मर गए हैं, और अब किसी से कुछ कहने का मन नहीं है। क्या कहें, किसी से कुछ भी कहने का मन नहीं है, बस आत्मा रो रही है अंदर से। और ऐसा लगता है कि सबने एक प्लान किया आपके खिलाफ, जैसे कि साजिश रची गई है आपके खिलाफ, जैसे कि अपनों ने मिलके पीठ पीछे वार किया है, छुरा घोंपा है। स्पेशली ये वो अपने हैं जो बहुत 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 ही करीब थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा जैसे हुआ है, जैसे कि आप कहीं बाहर जॉब करते हैं, जिस कंपनी में आप जॉब करते थे, या फिर जहाँ पर भी आपका जो भी था, बाहर थे आप कहीं, तो अब बस आपका ये मन हो रहा है कि लौट जाते हैं, वापस चले जाते हैं।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शायद किसी रिश्ते में बहुत लंबे समय तक आगे बढ़े थे, काफ़ी लंबा रास्ता तय किया था आपने इनके साथ, लेकिन आज इनकी इस हरकत देखने के बाद आपको लग रहा है कि लौट जाते हैं। अब यहीं से हमारे रास्ते अलग हो गए हैं और अब लौटना ही सही है। लेकिन जो लोग प्यार के मामले में टूटे हुए हैं तो इतनी यादों का बोझ है, वो है ना कि वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, यादों और बातों को दिल से कैसे मिटाऊं, क्यों ना मैं तुझे पहचान सका, सच तेरे नहीं मैं जान सका, तेरे नूर से जो रोशन था कभी, उस शहर में आग लगाई, वफा न रास आई, तुझे ओहर जाई। ये एनर्जी है उन लोगों की, स्पेशली जिनको प्यार में धोखा मिला है, तो अब इतना बोझ है यादों का कि इतना आसान भी नहीं है यहाँ से वापस जाना। जैसे कि दिल टूटा है बुरी तरीके से, लेकिन अब इतना आसान भी नहीं, इतनी दूर आकर फिर यहाँ से अकेले चले जाना इतना आसान भी नहीं है। तो कुछ लोग तो बस इस वजह से भी तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि हमने बताया ना कि परिवार के लोग ही आपको सता रहे हैं, परिवार के लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया, लेकिन उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब की जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, इतनी ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर। और जिनकी जिम्मेदारियां आप संभाल रहे हैं, जिनके लिए आप अपनी खुशियों का बलिदान करते आए हैं आज तक, आपने अब तक कभी अपने लिए नहीं सोचा कि मुझे क्या पसंद है, अब मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आपने हमेशा अपने परिवार के लिए सोचा है कि इनको क्या पसंद है, ये कैसे खुश रहेंगे। आपने हमेशा उनकी परवाह की है, और आज वही आपको समझ नहीं रहे हैं। तो जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ। हमने बताया ना अभी पहले कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जीने का मन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारियां मरने भी नहीं देती हैं। ऐसा लगता है कि इनको छोड़कर अगर मैं मर भी जाऊं तो शायद मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा भटकेगी, क्योंकि भले ये मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं तो दिलो जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्या होगा इनको दर्द में भी आप नहीं देख सकते, और ये है कि दर्द देने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके परिवार के भाई बहन, मम्मी पापा, या फिर आपके कुछ भी परिवार की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अच्छा, कुछ लोगों का ये है कि अभी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और आपके पास दो ऑप्शन है, हो सकता है कोई दो जॉब हो, ठीक है, दो तरफ मन जा रहा है आपका, इसको करूं, ये सही है, ये सही है, लाइक कन्फ्यूज़न की स्थिति है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी दो परिस्थिति में उलझे हुए हैं, तो बहुत जगल कर रहे हैं, इसको ठीक करने जाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है, उसको ठीक करने जाते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। हमें पता है क्या सडनली क्या याद आया, स्पेशली उनके लिए हमें बड़ा तरस आता है उन लोगों के ऊपर, स्पेशली पुरुषों के ऊपर, जिनकी वाइफ की उनकी माँ से बनती नहीं है। वाइफ को मनाओ तो माँ रूठ जाती है, माँ को मनाओ तो वाइफ रूठ जाती है, हाँ, पत्नी रूठ जाती है। वो इंसान बेचारा क्या करे, जैसे कि हम महसूस कर पाते हैं उनकी प्रॉब्लम। खैर, हमारा ऐसा कोई मैटर नहीं है, हम कोई बेटा नहीं है, लेकिन हम उन बेटों की तकलीफ़ को समझ सकते हैं। एक माँ है और एक जीवन संगिनी है, एक वो जिसने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना कुछ किया, एक ज़िंदगी दी, परवरिश की, और एक वो जो मेरे भरोसे पूरा घर छोड़कर आई है। लेकिन उन दोनों की बनती नहीं है, वो कहती है ये गलत है, वो कहती है ये गलत है, एक दूसरे पे। तो
हम समझ सकते हैं कि कैसी सिचुएशन होती होगी, क्या क्या फील करते होंगे आप, बड़ा बुरा लगता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बेटे ऐसे हैं, कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो ऐसी समस्या का सामना कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता यार, क्या करें, कैसे चीज़ों को मैनेज करें, किधर जाएं, क्या करें। और आपका नेचर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, बहुत चिक चिक पिक पिक करना। आप बस सुनते रहते हो। लेकिन एक बात ऐसी होती है कि जो लोग ज़्यादा बोलते नहीं है ना, वो ज़्यादा घुटते हैं। होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं केवल, उन्हें छोटी छोटी बातों का बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अगर आपसे लड़ाई हुई, जैसे होते मुंह के बड़बड़े, ठीक है, तो वो मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा बोल के अभी उनको गुस्सा आया, गुस्सा निकाल के बात ख़त्म कर दी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो गुस्सा भी नहीं कर पाते, जो मन में ही बात रख लेते हैं और फिर वो घुटते रहते हैं। तो ऐसा मत सोचना कभी भी कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आप 1000 गलतियां करते हैं वो नहीं बोलता है, उसे बेवकूफ़ मत समझना। ध्यान रखना, वो अगर नहीं बोल रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि आपको बुरा लग जाएगा। वो चाहता है कि आप उसकी अच्छाई का, सच्चाई का फ़ायदा ना उठाओ, सही समय रहते सुधर जाओ। वरना एक दिन वक्त आपको ऐसा तमाचा देगा कि फिर आपके हाथ में कुछ रह नहीं जाएगा। तो हम हमेशा यही समझाना चाहेंगे कि कुछ लोगों के घर में होते हैं जो लोग कुछ नहीं बोलते हैं, तो प्लीज़ उनकी खामोशी का कभी फ़ायदा मत उठाना, क्योंकि ऐसे लोग कहते नहीं हैं पर घुटते बहुत ज़्यादा है। तो वो घुटते हैं और हो सकता है उनमें से वो आप हैं कि आपके परिवार के लोग आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाते हैं और आप घुटते हैं, आप बोल नहीं पाते किसी से, आप बस कुछ कहते नहीं हैं। आपकी आदत नहीं है लड़ाई झगड़ा करना, ज़्यादा चिल्लाने की आपकी आदत नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जहाँ पर जॉब कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, इससे अच्छा तो हम वापस ही चले जाते, अपने घर चले जाते। होता है ना, लोग जॉब करने के लिए घर से बाहर जाते हैं, दूर दूर, अदर सिटी, अदर स्टेट, है ना, ऐसे ऐसे जाते हैं। लेकिन जब कुछ नहीं होता तो वहाँ पर भी उन्हें अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ऐसा कुछ लोगों के साथ हो रहा है, तो उनका मन है वापस चले जाने का। ज़िम्मेदारियाँ बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, बोझ बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन ये है कि जिन्होंने इस वक्त सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है और बस अब उन्हें यही उम्मीद है, यही होप है कि जो भी कर सकते हैं वो ईश्वर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सिचुएशन, ये है कंडीशन। अब देखो कुछ लोग कभी कभी कहते हैं कि इन सब चीज़ों से भी ऊपर की चीज़ें होती हैं। देखो, जब हम परिवार की बात करते हैं ना, तो परिवार में सब कुछ आ जाता है, माता पिता, भाई बहन, मकान, दुकान, घर, स्कूल, बच्चे, सब उसी में हो जाते हैं ना। अब हम इतना डिटेल में बताएंगे ना तो हम 4-5 घंटे ले लेंगे आपके। हाँ, और फिर सबके पास टाइम होता नहीं है। तो इस वजह से हम हिंट देते हैं। जब हम प्यार, परिवार, करियर की बात करते हैं तो करियर से रिलेटेड जो भी इशू, फैमिली से रिलेटेड जो भी इशू है, A to Z, है ना, वो सारी चीज़ें तो आप अपने आप समझ जाया करिए। ठीक है, अब बताते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी ऊर्जा का संतुलन करें। आपको थोड़ा सा योग, प्राणायाम प्लस ध्यान की ज़रूरत है अभी इस टाइम पर। आपका जो मन इतना बेचैन है, आपका मन जो इतना अशांत है, उसको शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हैं ना? जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी ना, तो फिर चीज़ें जो अभी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं ना, वो नहीं करेंगी। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। आप कोशिश करो, ट्राई करो वो बदल जाए, बट कुछ लोग होते हैं जो कभी नहीं बदलते, है ना, कुछ लोग कभी नहीं बदलते। तो ऐसे ही आपके कुछ घर वाले जो कभी नहीं बदलेंगे, वो जो करते आए हैं वो करते ही रहेंगे। तो बस क्या करना है, जब लोग ना बदलें ना तो हमें बदल जाना चाहिए, है ना।
पहले उनको भी बदलने का प्रयास करो। अगर वो ना बदले तो खुद की धारणा बदल दो, खुद का जो माइंड सेट है ना उसे बदल दो, बस सब बदला बदला नज़र आएगा। अभी आप जिस चीज़ पर अटके हो वो ज़िद छोड़ दो, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। और अगर ईश्वर पर यकीन करते हो तो बस एक नई शुरुआत करो। और जो लोग ये घुटते हैं ना, कुछ कहते नहीं है मन में, मतलब किसी से कहते नहीं, घुटते रहते, तो ईश्वर उनसे कहना चाहते हैं कि देखो, ये मन में जो हम घुटन पाल के बैठे होते हैं ना, इससे हम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। क्या लोगों का क्या चला जाएगा? जिनकी वजह से आप घुट रहे हो, आप मर के चले जाओगे एक दिन। ये 4 दिन रोएंगे, आपकी फोटो पे माला वाला चढ़ा देंगे, हो सकता है वो भी ना चढ़ाएं। ये आपको तब याद करेंगे जब आपकी ज़रूरत होगी, वरना यहाँ कोई कभी किसी के लिए रोता नहीं है। समझ रहे हैं आप? कब याद आती है? मतलब से याद आती है कि अरे पिछले जन्मदिन पर उन्होंने हमें कपड़े दिलाए थे और इस जन्म में दिन पे तो वो है नहीं, मर गए। बस इसी वजह से याद आएगी कि उन्होंने ये किया था। बाकी वो आपको ऐसे याद नहीं करने वाले कि हर वक्त याद करे रोए। वो 1-2 महीने का, 2-4 दिन का, बस इतना ही रहेगा। तो किसी की भी वजह से अपनी आत्मा को तकलीफ़ मत दो, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? जो आप ये ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल है ना, इस पर थोड़ा काम करो। आप बहुत इमोशनल हैं और इसी वजह से आप इस सिचुएशन में आ गए हैं कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो तभी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो और ज़रूरत से ज़्यादा, समय से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। उतना करो जितना आप अच्छे से कर सको, इतना मत करो कि काम तमाम हो जाए। हाँ, यहाँ एक बात पक्की है, तय करके लिख कर रख लो। आप जिनके लिए इतना कर रहे हो, कितना भी करो, पर दुनिया में कोई कभी किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया है। दुनिया में कोई कभी किसी को तृप्त नहीं कर पाया है, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया है कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं, हाँ वो बहुत अच्छे हैं। आज आप उनके लिए कर रहे हो, कल एक दिन बस आप ना करो, आप सबसे बुरे बन जाओगे। ये सिचुएशन है। तो बस थोड़ा सा अपने मन को परिवर्तित करिए और ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां मत उठाइए, लेकिन इतना ज़्यादा काम मत करिए कि आपकी ज़िंदगी काम में ही निकल जाए और जीने के दिन ही ना रह जाए। आप यहाँ काम ही करने नहीं आए, ज़िंदगी जीने आए हैं। काम भी करिए, आराम भी करिए और ज़िंदगी को भी जीना शुरू करिए। बोझ की तरह ढोइए मत ज़िंदगी को, ठीक है? और ईश्वर कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं। ये जो लोग पास्ट की चीज़ें लेके बैठे हुए ना, पास्ट का भूल नहीं पा रहे हैं, पहले बताया था ना हमने, वादों की लाशों को बोल कहाँ दफनाऊं, तो दफना ही दो, अब बहुत हो गया। ये जो सर पे जो कचरा लेके घूम रहे हो ना आप, ये जो घूम रहे हो ना, इसे मेडिटेशन के थ्रू क्लीन करो, इसे मेडिटेशन के थ्रू क्लीन करो, नहीं तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी नहीं। अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना, अगर आप चाहते हो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, तो कुछ चीज़ें सीख लो। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, इतना यकीन मत करो कि वो आपका खुदा हो जाए। आंख बंद करके यकीन सिर्फ परमात्मा पर करो, बाकी खुद के अलावा किसी और पर मत करो। जो भी करना अपने दम पर करो। प्रेम करते हो ना, प्रेम करते हो, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी आंख कान खोल कर रखो। आज का प्रेम आंख बंद करके करने वाला नहीं, आंख खोल के करने वाला है, कान खोल के करने वाला है। अभी 4 दिन की बात है तो सब अच्छा, उसके बाद यही प्रेम कब जहर बन जाता है पता नहीं चलता। आप कहेंगे नहीं जी हमारा तो बहुत अच्छा है। हाँ, वो अभी 4 दिन की चांदनी है ना, लाल बाग है अभी तो फूलों भली बरसात हो रही होगी, है ना। सब बदल जाता है। थोड़ा सा दिमाग भी चलाओ, नहीं आगे चल के जब आप रोओगे ना तो फिर आंसू पोंछने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इतना अंधा होने की ज़रूरत नहीं है, खुद से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कहते ना समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये इशारा है आप सबके लिए, जिस भी एज ग्रुप के हैं आप। समझ लो, प्रेम करो, अंधा प्रेम मत करो।
समझ रहे हो? प्रेम करो, अंधा प्रेम मत करो। और जो लोग अपने पास्ट से मूव ऑन करना चाहते, बिल्कुल मूव ऑन करना ही पड़ेगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। आप वहीं पर पड़े रहोगे तो किसी का क्या बिगाड़ लोगे? आप ही तो पड़े रहोगे ना, आप ही तो पड़े रहोगे, उसका क्या जा रहा है? अगर आप चाहते हो कि सामने वाले को अफसोस हो कि उसने क्या खोया है, तो चलो खुद को बेहतरीन बना लो, खुद को इतना बदल दो कि सामने वाला देखता रहे और अफसोस करे कि उसने क्या खो दिया। ऐसे पड़े रहोगे तो कौन याद करेगा? कहेंगे बढ़िया है, बढ़िया है। फिर तो ईश्वर कहना चाहते, अगर आप अपने करियर में, अपने परिवार में, प्यार में एक परिवर्तन चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। पहल आपको खुद से ही करनी है। यहाँ दुनिया भर में पता है क्या हो रहा है? लोग खुद को नहीं सुधारते, दूसरों को सुधारने चल देते हैं। हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, पता है क्या है? जब वहाँ पर किसी भी इंसान को परिवर्तित करने की बात होती है ना, तो सबसे पहले जो उनकी स्ट्रॉन्ग बात है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। वो ये नहीं कहते कि जाओ दूसरों को समझाओ जाके। शुरुआत आपको खुद से करनी पड़ती है, तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। आपका तो चरित्र अच्छा है नहीं, लोग जानते हैं आप कैसे हैं। आप अंदर से फेक है, खोखले हैं, बस आप ऊपर ऊपर मीठी मीठी बातें कर लेते हैं। तो ये खोखलापन बहुत समय तक नहीं चलने वाला। तो पहले आप खुद को सुधारो। हम ये नहीं कहते आप गलत हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर जिन्हें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दिल से सोचते हैं तो और दिमाग लगाना शुरू करिए, ठीक है? अपने लिए जीना शुरू करिए। जो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं ना, उनको ये दिखाइए आप बेवकूफ़ नहीं हैं। जो आपकी खामोशी का फ़ायदा उठा रहे हैं ना, थोड़ा सा दिखा दीजिए उन्हें कि आपके बिना क्या है उनका, क्या वजूद है उनका। नहीं, वो तो ऐसे ही करेंगे, समझ रहे हैं? उन्हें मुफ्त में मिल रहा है सब कुछ। उनको लगता है कि ये चाहे दुखी रहे चाहे सुखी रहे, इससे तो हमारी डिमांड पूरी करनी है तो करनी है। थोड़ा सा दिखाओ अपनी अहमियत, एहसास, अपनी अहमियत का अंदाज़ा कराओ उन्हें, तब वो सुधरेंगे। तो आपको थोड़ा सा बदलना होगा और किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ये ईश्वर कहना चाहते हैं। और किसी से भी कंपेयर भी नहीं करना है। किसी से खुद को कभी कंपेयर मत करना, कभी भी नहीं, कि वो ऐसे हैं, वो ऐसे, उनके पास ये, उनके। हर चेतना, हर इंसान अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है। हर चेतना का सफ़र बिल्कुल अलग है, आपका भी अलग है। किसी और की तुलना मत करिए, किसी और को फॉलो मत करिए, कार्बन कॉपी मत बनिए। अपना रास्ता खुद बनाइए, अपना रास्ता खुद चुनिए। और जो लोग ये घर में अत्याचार सह रहे हैं ना, आप मेल हो फीमेल हो, थोड़ा एक्शन लीजिए खुद के लिए। हाँ, वो अबला और लाचार बनकर जीने का टाइम नहीं है ये, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा खुद के लिए सोचिए, एक्शन लीजिए। और अकेले होने से कभी भी मत डरिए कि अगर मैंने ये बोल दिया तो उनका मुंह फूल जाएगा, मैंने ये कह दिया तो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। नहीं, ये जो डर है ना, देखो रिश्तों की परवाह करनी चाहिए, लेकिन अगर रिश्ते आपको बेवकूफ़ समझें और आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो फिर भाई एक्शन लेना पड़ता है ना? एक्शन लेना पड़ता है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? तो अकेले होने से मत डरो बिल्कुल भी। जब आप उन लोगों को ये एहसास करा दोगे ना कि अब आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर उन्हें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमेशा ये दिखाओगे कि आपको बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, तो फिर आप तो अटेंशन दे ही रहे हैं। अब आप भी दिखाइए कि आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भी मस्त हैं अकेले, आपको भी किसी की ज़रूरत नहीं है। ये दिखाया करिए, थोड़ा सा अपनी वैल्यू बढ़ाइए। क्या हैं आप, कचरा हैं क्या? नहीं है ना, अपनी वैल्यू बढ़ाइए आप। जब आप अपने अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें रुकी पड़ी हैं वो रफ्तार पकड़ेंगी। चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, आपको बदलना है अपने आप को। आप कंप्लीशन चाहते हैं ना, तो बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा शांति, ठीक है?
और अकेले चलने का साहस, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। फिर देखो आप कैसे मिरेकल होता है। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं, वो आपके साथ हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन वो आपको स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, वो आपको बुज़दिल नहीं बनाना चाहते ना। वो चाहते हैं आप हर एक सिचुएशन से गुजरो, उसका एक एक्सपीरियंस लो, लेकिन वहीं अटके मत रहो, आगे बढ़ो, ये कहना चाहते हैं। देखो आपके साथ कई मतलब कि स्पिरिट गाइडर्स हैं, कई चेतनाएं हैं जो पॉजिटिव हैं। स्पेशली गणपति बप्पा गणेश जी आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी राहों में, आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी हैं, जो भी ऑब्स्टकल्स हैं, वो उन सब को क्लीन करने वाले हैं। ऑब्स्टकल्स हैं वो उनको क्लीन करने वाले हैं, रिमूव करने वाले हैं। और आपकी लाइफ में जो जो नेगेटिव तरह के आपके कनेक्शन है ना, वो ख़त्म होंगे। पॉजिटिव लोगों से आपकी अच्छी दोस्ती बनेगी, कुछ नए नए लोग आपको मिलने वाले हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे, मतलब अच्छे लोगों से कनेक्शन आपके बनने वाले हैं। ये स्पेशली गणपति बप्पा की ब्लेसिंग है आपके लिए कि वो आपकी ज़िंदगी से नेगेटिव और टॉक्सिक और घटिया लोगों को हटा रहे हैं और अच्छे लोगों को आपकी ज़िंदगी में ला रहे हैं। अब ये अच्छे लोग कैसे आएंगे पता नहीं, लेकिन आप जब मेडिटेशन करोगे ना तो अच्छी चेतनाएँ अट्रैक्ट होने लगती हैं, अच्छी चेतनाएँ आपकी ज़िंदगी में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, एक बात अच्छे से याद रखिए कि कर्मा जो था वो क्लीन हो चुका है और थोड़ा बहुत जो बाकी है उसे मेडिटेशन करके क्लीन कर लीजिए। अगर आप मेडिटेशन करके क्लीन नहीं करेंगे, तो फिर आपको दुख भुगतना पड़ेगा। तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए। जो पुराना था वो तो क्लीन हो ही रहा है धीरे धीरे, लेकिन अब नया इकट्ठा नहीं करना है। गुड एनर्जी क्रिएट करिए, अच्छी एनर्जी क्रिएट करिए, अच्छा सोचिए, तब सब अच्छा होगा। समझ रहे हैं। और आप थोड़ा सा जो आपके पूर्वज हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर एक लोटा जल, जैसे सूर्य को जल देते हैं ना, उनको दिया करिए। समझ रहे हैं। और अपने रिश्तों में थोड़ा सा समय दीजिए, कुछ लोगों को अंडरस्टैंडिंग रखिए थोड़ी सी। अभी आपका मन अशांत है क्योंकि आप बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि घर में जो माहौल है वो सब कुछ अच्छा बना रहे, तो थोड़ा सा आप अपने पूर्वजों को पानी देना शुरू करिए। ठीक है। अपने पूर्वजों को पानी देंगे ना तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, वो आपको हील करेंगे। ठीक है। देखिए, रिश्तों में समझदारी होना बहुत ज़रूरी होती है ना, लेकिन अपना टाइम उन्हीं रिश्तों को दीजिए जो समझने लायक हैं। बेकार के लोगों में टाइम वेस्ट मत करिए, ये भी ईश्वर कहना चाहते हैं। एक होता है ना कि जैसे कि एक गधा है, ठीक है, एक एग्जाम्पल, गधे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप उसके सामने बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाइए, ठीक है, उसे समझ में नहीं आएगा। भैंस के सामने आप बीन बजाएंगे, पर भैंस को क्या पता क्या आएंगे, भैंस थोड़ी उसे समझने में सक्षम है। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वहाँ पर टाइम वेस्ट मत करिए। उन रिश्तों को टाइम दीजिए जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो। समझ रहे हैं, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो। जो लोग आपको समझते हैं उनसे रिश्ते अच्छे रखिए, जो नहीं समझते हैं उनको समझाने में टाइम वेस्ट मत करिए। वो अपनी समझ के हिसाब से ही आपको समझेंगे। अब उनकी इतनी समझ ही नहीं कि वो आपको समझ सके, तो फिर वहाँ आप समझा के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बताइए। नहीं करना ना, हाँ, नहीं करना है आपको, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। और अपने पैशन को फॉलो करिए, और थोड़ा सा जीव जंतुओं के प्रति दया दिखाइए, है ना। मनुष्यता परमो धर्मा, है ना। तो थोड़ी सी मनुष्यता दिखाइए। लाइक आपके आसपास कुछ जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनसे प्रेम करिए, आपसे जितना हो सके उनको भोजन दीजिए, है ना। आप थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो उनकी बहुत ब्लेसिंग मिलेगी आपको। फिर देखना आपकी लाइफ में कितना मिरेकल होना शुरू हो जाता है। तो ये है आपके लिए ईश्वर का संदेश। आई होप कि आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और ईश्वर को आभार व्यक्त करिए, और आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका नाम लिखिए, जैसे कि हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
जय माता दी, लाइक जो भी आप बोलते हैं वो नीचे लिखिए जाके, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है? ईश्वर, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स, आप जिन्हें भी मानते हैं, जिस रूप में जानते हैं, जैसे भी आप उन्हें पुकारते हैं, वो आज हमारे द्वारा आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाह रहे हैं? चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इधर देखिए, एयर साइन बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और देखिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी थोड़ा सा कम है बट थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा आपकी जो करंट सिचुएशन है उस पर बात करते हैं, जिससे आप ये महसूस कर सकें, आपको ये लगे कि हाँ ये रीडिंग मेरी ही है, आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। अभी देखिए, जो हम आप लोगों की वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं, ये परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हो गया है आपको? क्यों इतने चिड़चिड़े रहते हैं? आपका मन संतुलित क्यों नहीं है? आपको बाद में लगता होगा शायद कि मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे ऐसा नहीं कहना था, मुझे ऐसा नहीं कहना था। दो सिचुएशन है, एक तो ये कि आपको कोई नहीं समझ रहा है, आपको कोई नहीं समझ रहा है, और एक ये कि आप लोगों को नहीं समझ रहे इस टाइम पे। कहीं और की नाराज़गी, कहीं और का फ्रस्ट्रेशन आप उन लोगों पर क्यों निकाल रहे हैं जो आपको दिल से प्रेम करते हैं? आपका मन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अशांत है, बिल्कुल लड़ाकू, झगड़ालू स्वभाव के होते जा रहे हैं आप। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन दिखाना। आप भूल गए आप कभी कैसे इंसान हुआ करते थे? याद दिलाएं क्या आपको? बेशर्त प्रेम करने वाले, हर किसी को सही रास्ता दिखाने वाले, लोगों की प्रेरणा का स्रोत थे आप, लोगों को प्रेरित करते थे आप। डिमोटिवेट जो लोग हो जाते हैं अपनी लाइफ से, आप उन्हें मोटिवेट करते थे। आप सुकून से ज़िंदगी जीने वाले थे और आप सुकून देते थे लोगों को, हील करते थे आप लोगों को, अनकंडीशनल लव देते थे, बिना किसी स्वार्थ का प्रेम करते थे। अब आप दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? ये नहीं है आप, एक्चुअल में ये आपकी पहचान नहीं है। अब हम थोड़ा सा रीज़न पे बात कर लेते हैं। या तो घटिया लोगों की संगत है आपकी, या तो दूसरों के मैटर में ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं आप, दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप इस टाइम पे, हाँ। और या तो किसी घटिया इंसान से, किसी घटिया लेवल की आत्मा से प्यार कर लिया है आपने। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उससे तन मन धन हर तरीके से जुड़ जाते हैं, उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, और फिर उसकी लाइफ में जो होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी होता है। और स्पेशली वो लोग, क्या कहें हम उनकी, जो किसी लो लेवल की आत्मा से संबंध बना लेते हैं, शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो फिर वो उनके स्तर पर गिर ही जाते हैं, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा उनके पास नेगेटिविटी है, आपकी पॉजिटिविटी ज़्यादा
उनकी नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग थी और फिर आप कवर नहीं कर पाते, आप कवर नहीं हो पाते, आप उनकी एनर्जी में गिर जाते हैं और गिर गए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर गिर गए हैं। तो अब दिन प्रतिदिन आपका जो मूड है वो स्विंग होता रहता है, मतलब कि कभी रोना कभी हंसना, जैसे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको अफसोस होता है बाद में, आपको पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं, आप गुस्सा कर देते हैं, आप बेवजह ही लोगों पर भड़क जाते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कुछ खो गया है। कोई प्यार दे रहा है तो आप उसे भी इग्नोर करते हैं, बस ऐसा लगता है कुछ छूट गया है, कुछ खो गया है, सब कहाँ चला गया, मैं क्या करूँ, ऐसा हो रहा है ना। हम देखो थोड़ा रीज़न समझ सकते हैं, कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है, जैसे कि आप इतना हार्ड वर्क करते हैं उस हिसाब से आपको सफलता नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा उसका भी गुस्सा रहता है। और हम समझ सकते हैं कि उस टाइम पर लोग आपसे बेकार की बातें करते हैं तो नाराज़गी स्वाभाविक है, इतना समझ सकते हैं। लेकिन ओवर कर रहे हैं आप, ओवर हो रहा है सब कुछ। हाँ अच्छा, थोड़ा सा इधर डेविल एनर्जी भी काम कर रही है, नेगेटिव एनर्जी। जी हाँ, इधर थोड़ा सा डेविल एनर्जी भी काम कर रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि कोई कंट्रोल करना चाह रहा है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरा नेगेटिव सोच सोचकर आपने गंदी आत्माओं को बढ़ावा दे दिया है। जो घटिया लेवल की आत्माएं इस दुनिया में घूम रही हैं ना, शरीर नहीं, आत्माएं, स्पिरिट्स, सोल, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने दे रही हैं। समझ रहे हैं आप? और इसी वजह से आप इतना चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है मैं बंधा हुआ हूँ, मैं बंधी हुई हूँ, मैं स्टक हूँ किसी चीज़ में, मैं चाहूँ भी तो चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हैं पर कहीं बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है जैसे किसी ने कुछ रोक रखा है, ऐसा हो रहा है ना। कितने लोगों के साथ हो रहा है ज़रा बताएंगे कमेंट करके। अभी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा आपके परिवार में। हाँ, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि किसी चीज़ में आपको काफ़ी निराशा हाथ लगी है। जैसे किसी से बहुत उम्मीदें थी, उम्मीदें टूट गई हैं, आपके बच्चे हों, आपके दोस्त हों, आपके प्यार हों, आपके हस्बैंड वाइफ हों, बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात हो, स्टडी से रिलेटेड कोई बात हो। तो जैसे कि किसी ने बहुत डिसअपॉइंट किया है आपको, जैसे कि किसी ने बहुत उम्मीदें दी थी और उम्मीदें देकर तोड़ दी उसने। तो आप अब बस उसी के बारे में सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। आप उसके बारे में सोच रहे हैं जो आपको दर्द दे रहा है, उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं जो आपको प्यार दे रहा है। आपको अभी कोई ऑफ़र भी तो मिल रहा है और आपका ध्यान उधर है ही नहीं, आपका ध्यान उधर है जो छूट गया है, जहाँ से आपको निराशा हाथ लगी है उधर ध्यान है आपका, इधर ध्यान ही नहीं है आपका। कोई है जो न्यू बिगिनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, लेकिन उधर आप फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उधर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपको कहीं से ऑफ़र मिल रहा है ना, बहुत सारे लोगों को कमेंट करिए, करियर से रिलेटेड और ऑफ़र मिल रहा है प्यार से भी रिलेटेड, बट आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप बस रोए जा रहे हैं। आप बस जो आपको निराशा हाथ लगी, जो असफलता हाथ लगी है, बस उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हस्बैंड या वाइफ ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। आप सिंगल मॉम हो सकते हैं, सिंगल डैड हो सकते हैं और आप इतने इमोशनल हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं जैसे कि किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है बहुत ज़्यादा। तो इमोशनल होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा इस टाइप की एनर्जीज़ आपको अंदर ही अंदर दुखी किए दे रही हैं, प्रभावित हो रहे हैं आप उन एनर्जीज़ से। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। रातों को नींद नहीं आ रही है, बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, नींद नहीं आती है। ऐसा लगता है कि बुरे सपने भी आ रहे हैं आपको, कुछ नेगेटिव टाइप के, जैसे कि आप बंधे हुए हैं, किसी ने आपको बांध दिया है कहीं पर, ऐसा हो रहा है ना।
तो चलिए हम थोड़ा सा गाइडेंस देते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक तो देखिए, हो सके तो माँ काली के मंदिर जाइए डेली। आपके आसपास कोई काली मंदिर हो तो वहाँ जाइए, 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम हो आपके पास, बैठिए, माँ से प्रार्थना करिए, क्योंकि हाँ थोड़ा सा तो डेविल एनर्जी है और थोड़ा सा आपका कर्मा है डियर, थोड़ा सा कर्मा है, समझ रहे हैं। और वो जो कर्मा है वो उसकी एंडिंग होने वाली है। अब ये जो आपको इतने दर्द मिल रहे हैं, जो बात बात पर लोगों से लड़ाई हो जा रही है, जो बात बात पर लोग आपके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, आप उन्हें इतना प्रेम दे रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि लोग समझ नहीं रहे हैं, तो हम बता रहे हैं कि ये कार्मिक लोग थे। और अब आपका जो कर्मा था वो क्लीन हो रहा है, धीरे धीरे क्लीन हो रहा है। तो अब ना एक बिगिनिंग होने वाली है। किसी भी चीज़ का जो अंत होता है वो अंत नहीं, फिर उसके बाद एक हैप्पी बिगिनिंग भी होती है। अगर किसी रिश्ते का अंत हुआ है तो डेफिनेटली मानिए आपकी किसी अच्छे रिश्ते की शुरुआत भी होगी। अगर आपकी जॉब छूट गई है या फिर आप जॉबलेस हो गए हैं, या फिर जॉब को लेकर, करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जिसको लेकर आप परेशान हैं, तो आप ये समझिए कि न्यू बिगिनिंग भी होगी। यहाँ पर ईश्वर कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं करते। जब वो किसी भी दरवाजे को बंद करने का टाइम आ जाता है तो पहले से एक दरवाज़ा तैयार रखते हैं कि मेरा बच्चा इधर से निकल जाएगा। वो दरवाज़ा आपको थोड़ा देर में दिखता है, जैसे कि अभी कुछ लोगों का है, ऐसा ही है कि आपको ऑफ़र मिल रहा है, ये ऑफ़र ईश्वर की तरफ से है, बट आप इग्नोर कर रहे हैं, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका अपना ही लॉस होगा, है ना। तो ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो अभी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। और ये जो विक्टिम मेंटालिटी है ना, मैं बंधा हुआ, इन चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर मत दो। हाँ, कोई बांधना चाह रहा है, बट आप अपने मन में मत सोचो, आप पॉजिटिव अफर्मेशन दो खुद को, नेगेटिव नहीं। अच्छा, मेडिटेशन हमने कल शायद अपलोड किया है दूसरे चैनल पर, उसका लिंक आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा, ठीक है। अभी कैसे नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करते हैं, ऑरा कैसे क्लीन करते हैं, अपने आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे चेंज करते हैं, अपने घर के लोगों को कैसे पॉजिटिव करते हैं, उस पर हमने एक बहुत अच्छा सा डीपली, बहुत डिटेल मेडिटेशन कराया था ऑनलाइन, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग भी की हमने, तो हमने उसे अपलोड किया है। तो प्लीज़ आप उस मेडिटेशन को करना शुरू करिए। आप खुद भी हील होंगे, आपके घर में भी जो लोग नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं, जिनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं है। आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी व्लॉग वाले चैनल पर जाएंगे, वो न्यू चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाइए, आपको वो मेडिटेशन मिलेगा, वो मेडिटेशन करिए। वो बहुत बेस्ट मेडिटेशन है। उसमें एक तो सिंगिंग बोल मेडिटेशन कराया है, उसके बाद हमने पॉजिटिव अफर्मेशंस दिए हैं आपको मेडिटेशन में ले जाने के बाद, समझ रहे हो। तो जो आपके मन में ये चलता रहता है ना कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मेरा, तो आप इनसे निकल पाओगे बाहर। अब एक तो थोड़ा तो है, बाकी आप सोच सोच कर, बोल बोल कर, सोच सोच कर, बोल बोल कर और मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर क्या होगा। वो चीज़ों से कभी आपको छुटकारा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा। वो चीज़ें फिर आपको इसी तरह से परेशान करती रहेंगी, करती रहेंगी, करती रहेंगी। एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ बुराई बुराई ही नहीं है, अच्छाई भी है, लेकिन आपने इस वक्त अच्छाई वाला चश्मा ही उतार दिया है। आपको अच्छाई में भी आजकल बुराई दिख रही है। अब वही है ना कि आपने जो चश्मा पहन लिया है ना, उसमें धूल चढ़ गई है और आपको अब सब चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं। आपको धुंधली नज़र आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें वाकई धुंधली हैं। आपकी आंखों में जो चश्मा चढ़ा हुआ है ना, वो गंदा हो गया है, आपको उसे क्लीन करने की ज़रूरत है। तो दुनिया में अब अच्छाई भी है, लेकिन आप सिर्फ इस वक्त बुराई देख रहे हैं, और इसी वजह से आप धीरे 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 हर चीज़ को ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखना, अच्छे रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे अगर आपकी यही सिचुएशन रही तो।
दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा ताक झांक मत किया करिए, ना दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करिए कि वो मेरे बारे में क्या बोल रही थी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था। क्या करना है आपको, वो उसकी सोच है, वो आपको अपने हिसाब से तो समझेगा ना, उसकी जितनी समझ है। आपको क्या करना है कि वो क्या बोलते हैं, आपको पता है ना आप कैसे हैं। दूसरों की नज़रों में अपना प्रतिबिंब मत देखिए। ज़रूरी नहीं कि उनकी आंखें अच्छी हों, कुछ लोगों की आंखों में मोतियाबिंद भी हो जाता है ना। अगर आप हीरे हो, अगर आप हीरे हो तो अपनी परख खुद ही कर लो, क्योंकि जौहरी की नगरी में तो मोतियाबिंद फैला हुआ है। अब जितने जौहरी थे ना, उन सबको मोतियाबिंद हो गया है, अब उनको हीरा नज़र ही नहीं आता। तो आपको अपनी पहचान खुद ही करनी है, आप खुद ही जानते हो कि आप क्या हो। तो जो दूसरे बोलते हैं, उनके बोलने से क्या हो जाएगा, क्या आप वैसे हो जाओगे। वो कहते हैं कि तुम गधे हो, तो क्या आप गधे हो जाओगे। मान लो हमसे कोई कहे कि तुम गधी हो, तो क्या हम गधी हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। उसको लग रहा है, उसे बोलने दो, वो उसकी सोच है। तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत घमंडी हो, तुम बहुत स्वार्थी हो, हमसे भी लोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं कि वो हमें समझ सके। अब वो अपने लेवल पर ही हमें समझते हैं ना, अब हमारा और उनका लेवल ही नहीं है, हम कहाँ और वो कहाँ, कोई मैच नहीं। तो फिर वो क्या सोचते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं, बुरा बोलना शुरू कर देते हैं कि बहुत घमंडी है, बहुत एटीट्यूड है, बात नहीं करती है, ये है वो है। तो कोई बात नहीं ना, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यस, हम हैं घमंडी, और क्यों ना करें घमंड। हमें उन लोगों से बात करना अच्छा लगता है जो पॉजिटिव होते हैं, जो हमारे लेवल के होते हैं। हमें उन लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या बात करें हम उनसे, ये चुगली चाहिए, हाँ ये सब नहीं आता हमें ये सब। तो बिल्कुल ऐसा आपके साथ है, तो ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान मत दो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, वो मेरे बारे में क्या बोल रही हैं, और वो ऐसा क्यों बोलती है, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं उन्हें कहने दो। उनके कहने से सच में यकीन करिए, आपके ऊपर कोई परिवर्तन नहीं हो जाने वाला। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो लोगों को पता है आप कैसे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होगा। अपनी अच्छाई पर यकीन करिए, अपने आप पर यकीन करिए। अगर आपके बारे में लोगों को गलतफहमी हो भी जाती है ना, तो एक दिन वो सब ठीक हो जाएंगे। तो बस दूसरों की परवाह मत करिए, ठीक है। और आपके अंदर थोड़ा सा सब्र की कमी है, जल्दबाजी बहुत है। ईश्वर कहना चाहते जल्दबाजी ख़त्म कर दो, समय का इंतज़ार किया करो, सही समय का। जब हमें कुछ चीज़ें समय से पहले मिल जाती हैं ना, तो फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट किया करो कि जब मेरे लिए जो सही होगा वो मुझे सही समय पर मिल जाएगा, और मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा यकीन है ना। सब समय के साथ होगा। अब बच्चा पैदा होते ही तो खाना नहीं खाने लग जाता, समय नहीं, अभी समय दूध पीने का है ना। तो फिर जब वो समय आता है तो फिर वो खाना भी खाने लगता है। अब बच्चा पैदा होते तो नहीं चलने लगता, उसका भी तो समय आता है ना। पहले करवट लेना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है, समय समय से ना। अब ज़बरदस्ती ना करो, प्रकृति के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनके हिसाब से चलो। देखना ज़िंदगी बहुत हसीन हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने की कोशिश अभी मत करो। आपकी एक तो एनर्जी बहुत इम्बैलेंस है, और इसी वजह से चीज़ें हो रही हैं। आपको हर कोई बुरा लग रहा है, आपकी जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता वो आपको बुरा लगने लगता है। ज़्यादा उम्मीदें पालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोग आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए नहीं आए हैं, समझ रहे हो सके तो उम्मीदें करना ही छोड़ दो। अगर वो कर दे तो ठीक है, ना करे तो भी ठीक है। कम से कम दुख तो नहीं होगा आपको, और आपसे जितना बन सके आप उतना करो। ऐसे खुद को परेशान मत करो, ठीक है।
और आपको ना बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। थोड़ा सा ये हमने जो मेडिटेशन बताया है वो करिए, और ग्रैटिट्यूड रखिए मन में। फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड, यही आपको इन चीज़ों से निकाल सकता है, इतना याद रखना। एक तो आभार व्यक्त करना ना भूलें। अगर कोई आपके लिए कुछ भी छोटा सा भी कुछ करता है तो उसका भी आभार व्यक्त करें। ये मत कहिए कि अरे ये तो उसका फ़र्ज़ था, उसने कर दिया तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया क्या। ये मत किया करिए। जब आप आभार व्यक्त करेंगे ना छोटी छोटी चीज़ों पर, तब आप देखेंगे कि उसकी क्या पावर है। तो हर चीज़ के प्रति आभारी बनिए और माफ़ करना सीखिए। यहाँ पर कुछ लोग इस वजह से भी दर्द पा रहे हैं, लाइक हमने बताया था ना कि आप सिंगल मॉम, सिंगल डैड हैं, क्योंकि आपने अब तक उस इंसान को माफ़ नहीं किया है, और इसी वजह से आप तनाव में रहते, दुखी रहते हैं। एक तो आपको उम्मीदें उससे बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा अब तक आप उसका बोझ लेकर चल रहे हैं। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, खुद को भी उस बोझ से मुक्त कर दीजिए और ज़िंदगी की नई शुरुआत करिए। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ज़िंदगी में जो दुख मिलते हैं वो हमेशा कर्मों की वजह से नहीं, कभी कभी कुछ लेसन देने के लिए भी मिलते हैं, कुछ सिखाने के लिए भी हमें दिए जाते हैं, है ना। हमारी परीक्षाएं चल रही होती हैं और हमें उन परीक्षाओं में पास होना होता है, तो कुछ जो लेसन हमें दिए जा रहे हैं ना, उन्हें हमें अच्छे से समझना है और किसी को ब्लेम नहीं करना है। ये ब्लेम करना बंद कर दो आप। हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम, हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम, इससे आप ज़िंदगी में सुकून से जी नहीं पाओगे। ध्यान रखना। कभी कभी ये भी देख लिया करो कि कहीं मेरी गलती तो नहीं है। समझ में आया? ये हम नहीं, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ध्यान रखना। आपको अभी बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत है, अभी आपको और भी लेसन मिलेंगे, अभी आपको आगे चलकर और भी लेसन मिलेंगे। तो इस वजह से आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो। जो आपके अंदर डर रहता है हमेशा कि कोई है मेरे आसपास, कोई है, कोई मुझे देख रहा है, यहाँ पर कोई भूत है, कोई प्रेत है, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। समझो, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। खामा मत सोचो। एक एनर्जी होती है जिसे भूत प्रेत बोलते हैं, एक एनर्जी होती है, लेकिन ये आप पर डिपेंड है। अगर आप बार बार उसका नाम लोगे तो वो स्ट्रॉन्ग होगी, वो मैनिफेस्ट होगी, और आप उसे इग्नोर करोगे, हाँ, तो वो दूर होगी। जैसे यूट्यूब पर आप जिस टाइप की चीज़ें देखना शुरू करते हैं, उसी से रिलेटेड तो आपको वीडियो मिलते हैं ना। क्या पता कि सबसे पहले आपने हमारा ही टैरो चैनल देखा था, फिर किसी और का, बट आपको यूट्यूब ने कहीं ना कहीं रेकमेंड किया ना, सजेस्ट किया ना, क्योंकि आप इंटरेस्टेड थे। ऐसे ही जब हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं ज़्यादा, बोलते हैं ज़्यादा, तो फिर वो मैनिफेस्ट होती हैं। उनको बल मिलता है, उनको ताकत मिलती है। तो ईश्वर कहना चाहते हैं, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि अपने डर का सामना करो, खामखा मत डरो। जब डर आपको डराए ना, तो आप डर को डरा दो, डर का सामना करो और कहो कि मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। फिर देखना कैसे ज़िंदगी डर से मुक्त हो जाएगी आपकी। अगर चाहते हो ज़िंदगी में कोई बड़ा मेजर चेंज, तो चीज़ों से भागना छोड़ दो, उनका सामना करना शुरू कर दो। भागना समस्या का समाधान नहीं है, सामना समस्या का समाधान है। ठीक है? भागने से कुछ नहीं होगा, डटकर मुकाबला करो, फिर देखो वो समस्या आएगी ही नहीं दोबारा। और आपको लगता है ना कि कोई है, कोई नहीं है, कोई होगा भी ना तो वो आपको कुछ कर नहीं पाएगा, वो बस दूर से ही जो कर सकता है कर सकता है, आपको टच नहीं कर सकता वो, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। माँ भगवती, आप जिन्हें भी मानते हैं, हम आपको बस बता रहे हैं, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? यूनिवर्स आपके साथ है, ब्रह्मांड की बहुत सारी ऊर्जाएं आपके साथ हैं। तो आप इस बात से बेफिक्र रहना कि वो आपका कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। वो बस दूर से, कहते हैं ना कि दूर से कुत्ते भौंकते रहते हैं, जो दूर से भौंकेंगे, बस वो कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, टेंशन मुक्त रहो। ठीक है? आपके मन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सवाल हैं, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ।
ईश्वर कहना चाहते हैं मेडिटेशन करो। 10 दिन के अंदर आपको आपकी अंतर चेतना के द्वारा आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जी हाँ, मेडिटेशन करने के बाद ही ये जो आपके सवाल है ना, इनका जवाब कोई दूसरा नहीं दे सकता, आपकी आत्मा आपको देगी। लेकिन बेचारी अभी आत्मा बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर तो आपने गंदगी चिपका रखी है, आत्मा के मुंह पर तो आपने पट्टी बांध रखी है गंदगी वाली। नेगेटिव सोच सोच कर एक दर परत मिट्टी, एक धूल चिपका रखी है आपने। तो उस धूल को साफ करो, फिर देखना आत्मा कैसे बात करती है आपसे। फिर आत्मा आपको बताएगी कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है, तो ये ईश्वर का संदेश है। और देखो, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आप एक्सेप्ट नहीं करते, भागते। एक्सेप्ट करो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, डर का सामना करो, भागो नहीं। ठीक है, फिर देखना आपकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी और ईश्वर का प्यार आपके ऊपर बरस पड़ेगा। आपको थोड़ा सा हार्ट चक्र पर मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पहले की तरह बनना है, आपको पहले की तरह बनना। और आपकी जो लिमिट है ना, कि जैसे कि आपकी कुछ मानसिकता है जो संकुचित है बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा सा उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है कि नहीं ये तो ऐसा ही होता है, नहीं ये तो ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो, है ना। तो कुछ लिमिट्स हैं आपकी, कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं आपने, कुछ धारणाएं बना रखी हैं आपने, आपको उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान करिए, योग प्राणायाम करिए, आप देखना ज़िंदगी में कितना बड़ा चेंज होगा। ठीक है, और ये जब नेगेटिव चीज़ें आप रिलीज़ करेंगे ना, तभी पॉजिटिव चीज़ें एंटर कर पाएंगी। मान लीजिए कि आपके जो मन का बर्तन है वो गंदा भी है, ऊपर से गंदे पानी से भरा भी है, तो आप उसमें अच्छा पानी कैसे भर सकेंगे, है ना। तो जो मन का बर्तन है ना, पहले उसकी सफाई करते हैं, उसे खाली करते हैं, उसके बाद पॉजिटिविटी को आमंत्रित करते हैं, फिर देखना सब अच्छा भरेगा। ठीक है, तो यह है ईश्वर का संदेश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहते हैं। और आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साईं राम।